जय उसान मैया की जय। आज हम आपका बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं उसान माता के। आप सब कृपया करके पूरी कहानी सुने। पूरी कहानी सुन के कमेंट में जरूर बतावें कि आपका कहानी कैसे लगा। एक बहुत पुराने समय की बात यह है कि एक नगर में एक बहुत बड़ा राजा रहन, बहुत पैसा वाला रहन, उनके कोनो चीज की कमी नहीं रही, लेकिन बहुत अहंकारी राजा रहन। वे उनके इतना अहंकार रहा अपने धन दौलत पे, अपने घर द्वार पे, नौकर चाकर पे, अपने सुंदरता पे बहुत घमंड रहा, बहुत अहंकार रहा। एक दिन राजा जो बस शिकार करे जात रहे, भाई घोड़ा पे चढ़ के शिकार करे जात रहे, तो गांव के सब मेहरारू बैठ के दूरदुरिया चबावत रहे। नीमिक पेड़ रहा, बहुत बड़ा नीमिक पेड़ रहा, वही नीमिक पेड़ एक तरह बैठ के दूरदुरिया चबात रहे सब सुहागिन। अब गाना बजाना करी, हमन अगियार करी, कहानी कहीं गाना बजाना करते रही, तब वहीं से शिकार खेले जात रहने। तो अब इनका सबका देखा था कि ये सब बैठ के पूजा करती हैं, तो कहें कि अब कैसे जाई, ये सब तो पूजा करती हैं बैठ के। अपने मन में उनके एक बात आई गे, इनका सबका कोनो काम नहीं न, रोज रोज आए के ही नीमिक पेड़ एक तरह बैठ जाई हैं और हा ही करिए, गाना बजाना करिए। बतावा, इनके सबके घर एक काम नहीं ना। अच्छा, वो दिन तो वह शिकार खेले चला गए। फिर अगला बिफे आवा तो फिर हर बिफे का केहू न केहू गाँव के मेहरारू दूरदुरिया चबवावत रही वही पेड़ एक तरह। अगला बिफे आवा तो फिर राजा शिकार करे जात रहन, नौकर चाकर आगे आगे राजा, पीछे पीछे नौकर चाकर। तो फिर ऐसे कहा था कि बतावा, आज फिर ये सब रास्ता में बैठ गए हैं। और वही जौने कहीं शिकार करे जात रहने राजा, वही रास्ता में एक थी बहुत बड़ा नीमिक पेड़ रहा, वही नीमिक पेड़ एक तरह बैठ के सब सुहागिन पूजा पाठ करें, उसान माता के दूरदुरिया करें। फिर अपने मन में कहें कि फिर इनका सबका कोनो काम नहीं ना, अपने अपने घरे में आए ये नीमिक पेड़ एक तरह बैठ सब हंसी मजाक करत ही, दुनिया भर के पिचाल करत ही बैठ के। गाना बजाना तो कुछ करती नहीं, कुछ पूजा पाठ नहीं करती, यही सब में इनके सबके मन लागत है। अच्छा भाई, ये कहाँ एक दिन होएगा, 2 दिन होएगा, 3 दिन, 3 बिफे होएगा, इसे राजा कह के और चला जाए। तो वही में से एक जनी बूढ़ा अम्मा रही, वो बहुत जानकार रही, बहुत पूजा पाठ करत रही, उसान माता के बहुत पुजारी रही। वे उनके काने भनक पड़ी तो कहीं की बतावा, इतना इनके घमंड हो गया है। सब मेहरारू बैठ के पूजा पाठ करती हैं, तो उनका कहा था सब पिचाल बतलाती आए के घरे में इनके सबके कोनो काम नहीं ना, यही कहीं रोज हम जाए थे, रोज देखी थे, यही बैठी रहती आए के। अच्छा, बूढ़ा भाई सुन की केहू मेहरारू से बताई नहीं, चली गई। अब धीरे धीरे वह गांव में सूखा पड़े लाग तो अब पानी बिना सब परेशान हो गए। सबके नलका में पानी बंद, और सबके गढ़ाई तालाब सब सूख गया, सब नलका में पानी बंद हो गया, पानी बिना बहुत परेशानी हो गई। सब ट्यूबवेल चलावन, नहारे का पानी सूख गया, तालाब का पानी सूख गया, धरती का पानी सब सूख गया, धीरे धीरे सब पानी सूख गया। तो राजा कहा था कि का होई गया, हमरे नगर में सब तालाब का पानी, कुआं का पानी, नलका का पानी सब सुखाई गए। अब केहू रहस्य जाने नहीं पावत। वही बूढ़ा सुने रही, वही बूढ़ा जानत रही, और केहू नहीं जानत रहे काहे बरे होता है, कौने कमी से ही होत बा। अच्छा, तो वही गांव में राजा के महल के बगली एक जने की लड़की की शादी पड़ी रही, बिटिया के। एक जने की बिटिया के बियाह पड़ा रहा, तो बियाह के कुछ दिन रह गया रहा। तो सब कहे भाई बियाह निचकात बा, और देखा तो यह गांव में जौन बा ये तरह सूखा पड़ गया, अब का होए। तो अब राजा के लगे सब जाए, काहे कि राजा साहब का होए, बियाह निचकात चला आवता है, और देखा गांव में सूखा पड़ गया, पानी हर जगह से सूख गया, अब का होए, कैसे बरातिन के स्वागत करा जाए, पानी नहीं तो कुछ नहीं, बिना कैसे का होए। तो राजा बहुत चिंतित हो गए, कहें कि सही बात है, अब इतना बड़ा नगर, इतना बड़ा जौन बा हमारा राज ठाठ, हमरे घरे में सब जौन बा हमरे महल में कैसे का होए। अब धीरे धीरे भैया हो, सारा पेड़ पालो सब सुखाए लागन। जब पानी सूखेगा तो पेड़ पालो सब सूखे लाग, जब पेड़ पालो जब सूखे लाग, चिड़िया पक्षी जितना है सब चहचहाए, पानी बिना सब मरे, गोरू बछरू सब मर गए, पूरे गांव के नगर के सब एकदम परेशान हो गए। अब सूखा के मारे सब परेशान हो गए। अब इनके ऊपर तो भाई एक जने के कमी के नाते पूरे गांव के ऊपर भाई उसान माता क्रोधित हो गई।
क्रोधित तो राजा के बात पे भय रही, लेकिन राजा पूरे प्रजा का अपने देखत रहे, देखभाल करत रहे। तो राजा के बदनामी के नाते राजा के ऊपर जौन बा क्रोधित भई। औसान माता की जब क्रोधित होवे तब इनके आँख खुले, ऐसे तो खुले ना। नहीं के नाते पूरी प्रजा दुखी, पूरा नगर दुखी, सब जितना मनई रहे गांव के सब दुखी। तो राजा सोचे लग काहे लागे कि अब का हो, अब तो हमारा गोरू बछरू जितना रहे घोड़ा सब खत्म हो जाता है, सब नौकर चाकर लहास लहास सब गिर जाता है, पेड़ पालो सब सुखा जात बा। मैंने बहुत बुरा हाल आएगी, बहुत ही हो गया सबका। एक एक घर में सब परेशान हो गए, सबके घरे सब बीमार हुए लाग। पानी बिना भाई अब जल ही जीवन है, जब जले नहीं पनिए नहीं तो सब परेशान हुए लाग। तो एक जनी जौन बूढ़ा रही, जौन सुने रही राजा का कहत, तो वह जौन बा पूरे गांव को मनई का बटोरी। कहीं तो बहुत अत्याचार होत बा, अत्य हुई जात बा। अगर हम केहू से न बताओ भी कि ऐसे ऐसे राजा के कहे के नाते ही होत बाटे, नहीं कहे ने, तब आज ही ढहनहानी पड़ी है पूरे गांव में। जब सबका हम बटोर के सबका इकट्ठा करके बताऊ ना, तब तो नहीं तो ऐसे रात दिन में सब खत्म हो जाए। तो वह बूढ़ा जौन बा पूरे नगर के मनई के बोलौआ दी, कहीं सब जने वही नीमिक पेड़ एक तरह इकट्ठा हुआ। तो हम सबका एक ठी बात बतावे का है। अच्छा भाई, अब सबका इकट्ठा की ही बूढ़ा इकट्ठा की ही, तो कहीं की ई जानता है काहे बरे भाबा, कहें कि काहे बतावा। तो कहीं कि राजा से कहीं राजा, अगर तोहरे सुने की क्षमता हुए तब तो सुनाई, और अगर सुन के ए पर विश्वास करब्या, ए पर अमल करब्या, एक कुछ निष्कर्ष निकलब्या, व्यवस्था करबे तब एक निष्कर्ष निकले। और नहीं तो सुने के बाद अगर तू अनसुनी कह देबा तब तो पूरा गांव से पटरा पड़ जाए, सब खत्म हो जाए, धरती फाटब शुरू हो गए बा। राजा कहे हाँ बतावा हम कौन कमी है, अगर हमसे कोनो गलती हो तो हमका सुधारब भाई। कहे तो बूढ़ा कहीं गलती तो तुहिन के बाटे, तोहरे गलती के नाते पूरा गाँव झेलत बा, पूरा गाँव परेशान बाटे, पूरा नगर परेशान है, और तोहरे घरे तोहरे महल में सब परेशान बा, गांव देश सब परेशान है। जो राजा सुखी नहीं तो प्रजा कहाँ से सुखी हुई है। तो राजा कहे हाँ बतावा हम सुने के तैयार है, अगर हमार गलती हुए हम अपन गलती कबूल करब, हम अपनी गलती की क्षमा मांगब, जो ने देवी देवता से कहाबू। तो बूढ़ा कहीं जब सब सुहागिन मिल के नीमिक पेड़े के तरे औसान माता के दूधुरिया चबावत रही, पूजा करत रही, तो तू वही कहीं जा शिकार खेले, जब वन में शिकार करे तो तू ये बरबरा के रोज इनका सबका काम नहीं ना आए के बैठ के पिचाल करत ही, अपन अपन घर छोड़ सब जनी आवत ही और यहाँ बैठ के पिचाल करत ही, दूर दूरिया नहीं करती, पूजा पाठ नहीं करती। ये सब आ एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन, रोज ये कहा। यही से जौन बा औसान माता का कोप हो गया बा, औसान माता क्रोधित हो गई बाटी, औसान माता के क्रोध से ही सब होत बा। राजा कहे हमरे तो ध्यान नहीं ना, हम कब कहे ने, लेकिन अगर हम कहे होबे तुम अपने गलती की क्षमा मांगत है, हमरे गलती की क्षमा करा, और बहुत जल्दी से जल्दी सही हो जाए, नहीं तो बहुत अति हो जाए, और सब जौन बा सबके घरे घरे लाश निकले लागे, धरती फाट जाए, सब खत्म हो जाए। बूढ़ा कहीं गलती की क्षमा मांगा, वही यही नीमिक पेड़े के तरे औसान माता का बुलावा, औसान माता का मनावा कि हे औसान माता दर्शन दिया, हम आपसे गलती की क्षमा मांगते, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब हम कुछ न कहब, चाहे गांव के मेहरारू चाहे जहाँ पूजा पाठ करें, हमरे मुँह कुछ न करे, हमसे गलती हुई है, हम ना ही जान पाइन कि आप इतना क्रोधित हो जाइए। क्रोधित हो के हमका तो जौन सजा दे नहीं है, पूरे गांव का सजा दे, पूरा नगर पूरा गांव सूखा के चपेट में बाटे, और हमरे गलती की क्षमा करें। तो वही लागे जौन बा सब पूरे गांव के मेहरारू आई, औसान माता के जय जयकार करे लागी कि हे औसान माता, राजा की तरफ से हम सब गलती मानत है, गलती की क्षमा करा, हमरे गांव का जैसे पहले रहा हरा भरा वैसे हरा भरा करा माता जी। औसान माता गलती क्षमा करा, जैसे पहले रहा वैसे पहले की तरह कही दिया। औसान माता भाई प्रकट भई, औसान माता कहीं कि मेहररुए जो पूजा करत ही तो का सबका पचरा लागत है, हमार पूजा करत ही, हमार भोग लगावत ही, तो का सबका परपंच लागत, पचरा लागत है, तो है सबका समय बर्बाद होते पूजा पाठ करत की। तो लिया अब समय नहीं बर्बाद होत, अब सबके घरे सब बीमार होत बा, धरती फाटे के हो गए बा, सूखा पड़ गया बा इतना, तो अब नहीं परेशान हो, अब परेशानी नहीं होत बा केहू का, पूजा पाठ के परेशानी का तो होत है। यही से हम क्रोधित हो गए, एक नहीं सबका सजा मिली।
भाई वही लागे राजा अवसान माता गोड़ पकड़न, कहे अवसान माता हमसे गलती हुई हम नहीं समझ पाए, मेरी गलती की क्षमा करा और जैसे पहले हमार गांव नगर रहा वैसे गांव नगर करा। एक एक बूंद का पानी का सब तरसत बा माता रानी, लड़का बच्चा से गोरू बछरू से सब नदी तालाब सब सूखी का। माता रानी इतनी बड़ी कौन हमसे गलती हुई गई माई, हमरे गलती की क्षमा करा माता रानी। अब हम कबो केहू का कुछ न कहा, कहीं अवसान माता कहीं तू राजा होई के प्रजा कही तरह कहा था, तुका तो और प्रजा का कहा चाहिए कि पूजा पाठ करा, लेकिन तू ही जो इस तरह करा था तो फिर गांव देश का मन ही का करिए। गलती क्षमा मांगे अवसान माता, गलती क्षमा कहीं कहीं की पहले की तरह तो तबे हुए पूरे गांव का मेहरारू गौमध्या कई के फिर अवसान माता का यही नीमिक पेड़ एक तरह गौमध्या पूजा जो करी है तबे पहले की तरह हुए। राजा कहे ठीक है एक एक खर्चा हम करब, एक जोन बा राजा पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाए, कहे कि यही नियमित तरह सब मेहरारू बटुरे गौमध्या पूजा हुए अवसान माता का खूब धूमधाम से। अब वही नियमित पेड़ एक तरह भाई राजा सब व्यवस्था करवाए देन, लाई चना गुड़ के गौमध्या पूरे गांव के पूरे नगर के मेहरारू जुटी गौमध्या पूजा भा खूब धूमधाम से। गौमध्या जो पूजा हो गई तो अवसान माता गलती क्षमा की ही सबके अपन भोग ली, भोग लेके खूब खुशी भई। वही दिन से उनके पूरे गांव में हरा भरा हो गया, सब पानी हो गया, कुआं में तालाब में नलका में हर जगह पानी पानी स्कूल हो गया। पेड़ पालो सब जोन झुरान रहे सब हरे हो गए, जोन गोरू बछरू मरे कगार में आ रहे सब जिंदा हो गए, दूरदूरिया करते मान सब सही हो गए, पूरा एकदम पूरा गांव नगर सब खुशहाली हो गई, सबका सब खुशी हो गया। तो जेकरे घरे बियाह पड़ा रहो दौड़ा दौड़ा राजा के घरे आए, कहे राजा साहब बहुत अच्छा कहा कि ऐसे कई दिहा हमार दो दिन बाद हमरे घरे बियाह पड़ा रहा, हम बहुत चिंता में रहन कि हमरे बिटिया के बियाह कैसे हुए, बिना पानी सब बेकार है, जब पानी नहीं तो कुछ भी नहीं, सब काम खत्म है। राजा कहे कि हाँ हमसे गलती भरे, हम गलती की क्षमा मांगिन। अब हर विफे का सब मेहरारू जितनी गांव के मेहरारू आए सब मिल के यही नीमिक पेड़ एक तरह खूब धूमधाम से पूजा करा और ऐसे तो हर गांव खुशहाली बना रहे, गांव नगर में ऐसे खुशी खुशी सब रहे। वही दिन से सब माता जी के पूजा करे लाग, अवसान माई के मनावे लाग। ये अवसान माता जैसे राजा के सद्बुद्धि दिहु, उनके गांव में सूखा पड़ गया रहा, सब मरे कगार में आई गया रहा, सब हरियाली लाई। इसे माई जे तोहार मन्नत माने, जे तोहार पूजा करे, इसे माता रानी सबके साथे इसे उद्धार करा, सबके मनोकामना पूरी करा, सबके साथे चमत्कार करा। राजा के सद्बुद्धि दी, राजा गलती की क्षमा मांगे, राजा के ऊपर खुशी भई। माता जी खुश होई के माता जी अपने स्थान का गई, अपन भोग लेके माई इससे सबके साथे चमत्कार करा। बोला अवसान मैया की जय।